प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा प्रौद्योगिकी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नगर पालिका परिषद कुशीनगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 मां कोटेश्वरी नगर प्रेमवलिया में नवनिर्मित सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल का शुभारंभ फीता काट कर किया और माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और आरती उतार कर किया। शनिवार को आयोजित स्कूल के शुभारंभ अवसर पर कृषि मंत्री श्री शाही ने विद्यालय की पुस्तिका का विमोचन करते हुए कहा कि बच्चों को नैतिक, सांस्कारिक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की। इसके लिए बच्चों को खेल शिक्षा सेवा से जोड़कर उनकी प्रतिभा को तराश कर भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाने की अहम भूमिका शिक्षक और अभिभावक निभाए। एयरपोर्ट की कुछ कमियां दूर होते ही 2 से ढाई माह में उड़ान शुरू हो जाएगी। बुद्धस्थली पर 650 करोड़ की लागत से कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया। स्वाभाविक रूप से ऐतिहासिक स्थल होने के नाते निरंतर विकास हो रहा है। अध्यक्षता करते हुए पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि बच्चों पर शिक्षा का दबाव नहीं होना चाहिए। इनका भविष्य उज्जवल है। बच्चों को उचित मंच दें और उनकी प्रतिभा को निखारें। इनका भविष्य उज्जवल है। बच्चों को उचित मंच दें और उनकी प्रतिभा को निखारें। विद्यालय के चेयरमैन ए.के. राय, विद्यालय डायरेक्टर फिमी राय, रश्मि राय ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह, बुके, अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। स्वागत उद्बोधन में मनीष राय ने ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा की समस्या पर चर्चा करते हुए कहा कि एक नई सोच के साथ बच्चे ऊंचाइयों पर जाएं। जयपुरिया स्कूल ग्रुप के उपाध्यक्ष अनिर्बान भट्टाचार्य ने विद्यालय की विशेषता बताई और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सफलता पर प्रकाश डाला और कहा कि प्ले ग्रुप से कक्षा 7 तक की पढ़ाई होगी। आभार विद्यालय के व्यवस्थापक अखिलेश कुमार राय ने व्यक्त किए। मोलिया रिमोट एरिया नहीं है, NH 28 पर स्थित है और यहाँ पर भगवान महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली सिर्फ यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। नगर पालिका परिषद एरिया के भीतर है और एक बिल्कुल सटा हुआ यहाँ पर माँ दुर्गा का कोट देवी स्थान यहाँ पर है, मैनपुर कोट का, जहाँ पर लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और NH 28 से बिल्कुल सटा हुआ है। अब यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण भी शुरू हो गया है। बगल में ही बरवा फार्म पर हमारा पोटैटो एक्सीलेंस सेंटर बना हुआ है। तो ये कहना कि ये रिमोट एरिया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये कुशीनगर के विकास के दृष्टि से जो यहाँ की एक नेसेसिटी थी इस बात की कि एक अच्छा शिक्षण संस्थान खुले, उस शिक्षण संस्थान को खोले जाने में जयपुरिया स्कूल ने जो प्रयास शुरू किया है, ये प्रयास अत्यंत ही प्रशंसनीय है। ये विद्यालय बन करके तैयार है और मैं समझता हूँ कि ये नया जो सेशन शुरू होगा, प्राइमरी सेक्शन की शुरुआत ये अभी यहाँ पर आकर के शुरू कर देंगे, तो उससे यहाँ के बच्चों को एक क्वालिटेटिव एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिल सकेगी और मानव के सर्वांगीण विकास के दृष्टि से यह विद्यालय और उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और क्योंकि आज इसका शुभारंभ किया गया है और इस नाते मैं इस पूरे विद्यालय की और यहाँ के संचालक श्री अखिलेश राय जी और इनके पूरे परिवार को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ कि ये विद्यालय कुशीनगर के आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरे। और ये विद्यालय सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, मैं ये समझता हूँ कि निकटवर्ती बिहार के भी बच्चों को यहाँ पर पढ़ने की बहुत सुविधा मिल सकेगी, क्योंकि गोपालगंज और बगल में हमारा जो बेतिया ज़िला है वो बिल्कुल करीब में है, तो उनके बच्चे भी यहाँ पर आ सकेंगे और एक ये शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकेगा। सरकारी विद्यालय बंद होते जा रहे हैं और महंगे महंगे प्राइवेट विद्यालय खोले जा रहे हैं। ये आपको किसने कहा कि सरकारी विद्यालय बंद हो गए हैं? अधिकतर प्राइमरी विद्यालयों कोई प्राइमरी विद्यालय बंद नहीं हुआ है। पिछले वर्षों में 45 लाख से ज़्यादा बच्चे पिछले 7 साल में नए उनके यहाँ इनरोलमेंट हुए हैं और आज वो संख्या बढ़ कर के 2 करोड़ के करीब पहुंच गई है। हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सभी विद्यालयों का कायाकल्प किया है और कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से हम उसको और अच्छा बेहतर कर रहे हैं। हर जिले के भीतर हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं। ये कहना आपका बिल्कुल निराधार है कि प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। जिसको जहाँ पर अपने बच्चे को पढ़ाने की सुविधा होगी उसको दी जाएगी। और अब तो जितने ये निजी शिक्षण संस्थाएं भी खुल रही हैं, उनको के भीतर भी एक सीमा तक उनको आरक्षित कर दिया गया है कि वो गरीब बच्चों का वो अपने विद्यालयों के भीतर एडमिशन लेंगे और उनके बच्चों की पढ़ाई की सुविधा, हाँ, उन बच्चों के पढ़ाई की सुविधा भी यहाँ से मिल सकेगी। कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर क्या करेंगे? कुशीनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी को तैयार किया जा रहा है
और मैं उम्मीद करता हूं कि 2-2.5 महीने के भीतर फिर से यहाँ पर फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी।